हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है यथार्थवाद और संरचनावाद के बीच विवाद। सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना कि यथार्थवाद और संरचनावाद होता क्या है। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है दोनों की, बट मैं बता देता हूँ एक बार। यथार्थवाद बेसिकली एक विचार होता है, ठीक है, एक विचारधारा होती है। कैसी विचारधारा? जो ये सोचती है कि जो चीज़ भौतिक है, जिसका हम छू के अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम यथार्थवाद कहते हैं, है ना। जैसे कि यथार्थवाद में क्या आ सकता है? पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे रियल है, हम उनको छू सकते हैं। व्यक्ति, जानवर, जीव जंतु जो भी है ना, वो सब क्या है? यथार्थवाद में आता है। पर संरचनावाद उससे बिल्कुल अलग है। संरचनावाद का मतलब होता है एक तरीके का विचार जो कि क्या करता है, वो लोगों के फैक्ट्स यानी कि जो विचारधाराएं होती हैं, है ना, उनको सच मान के उन पे उनके साथ ही चीज़ों को मतलब कि अध्ययन करता है, उन्हीं के साथ चलता है, जाता है। राइट। जाने से मतलब है कि उन्हीं के मतलब कि वो उसको मतलब नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअली में है या नहीं है। उसे मतलब है कि हाँ ये फैक्ट है ना। जैसे बोलते हैं ना, फैक्ट है, ये होता है, यानी कि लोगों का एक्सपीरियंस कहते हैं ना। तो वो सच भी हो सकते हैं और नहीं भी, है ना। तो ये है संरचनावाद का एग्जाम्पल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है यार, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम चैप्टर के नाम को समझें। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि पहले आपको ये समझा दूँ, उसके बाद आगे चले। आगे चलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कमेंट कर दो। जो वीडियो चाहिए आने वाली, है ना, वो बताओ मुझे क्या चाहिए आपको। कोशिश करूँगा कि मैं लाऊं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण समाजशास्त्र में यथार्थवाद। देखो ये यथार्थवाद क्या है ये मैंने बता दिया पहले, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है। संरचनावाद बता दिया मैंने, तो ये दोनों के ऊपर ही चैप्टर है पूरा। राइट। अब मैं बताऊँगा आप यहाँ पे कि पर्यावरण समाजशास्त्र में यथार्थवाद का क्या काम होता है। ठीक है, कि ये कैसे हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि यथार्थवाद यानी कि चीज़ों को हकीकत में जाके एक्सपीरियंस करना, है ना, उनको छूना, उनको देखना, है ना। हम जाते हैं ना जू में, जानवर को देखते हैं असली तरीके से कि हाँ जानवर खड़ा हुआ है वहाँ पे, है ना। और कभी कभी तो हम उसको टच भी करते हैं। राइट। तो वो क्या होता है, वो है यथार्थवाद, यानी कि मैंने एक्चुअली में जाके रियलिज़म में जाके मैंने वहाँ पे चेक किया कि हाँ वो चीज़ हकीकत में है। वैसे ही ये पर्यावरण भी है हमारा, है ना। ये हकीकत में है, हमें दिखता है, हम इसको छू सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही इसीलिए पर्यावरण जो है यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है, और ये यथार्थवाद पर्यावरण को पढ़ने में, उसको अध्ययन करने में हेल्प करता है। राइट। यथार्थवाद दृष्टिकोण हमें पर्यावरण की सच में समझने में मदद करता है। ठीक है। और एक यहाँ पे एक समाजशास्त्री है, टैट बेंटन। ठीक है। यहाँ पे का मानना है कि प्रकृति का ज्ञान केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि जंतु एवं जीवों को भी है। राइट। तो उनका कहना है कि प्रकृति सिर्फ हम इंसान लोग ही नहीं जानते प्रकृति के बारे में, हमसे ज़्यादा शायद वो जानवर जानते हैं, जिन्हें हम जानवर बोलते हैं, पर एक्चुअली में वो जानवर नहीं है। ठीक है। ऐसा उनका मानना है। आगे चलते हैं। यथार्थवाद दृष्टिकोण की आलोचना। देखो जो भी दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं सबका आलोचक होता है कोई ना कोई। राइट। सबकी आलोचना कोई ना कोई करता है। तो ये इसकी भी आलोचना की है। क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि क्रिया की ओर ध्यान नहीं देता, है ना, कि ये जो क्या नाम है इसका, यथार्थवाद जो सिद्धांत है, ये सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे आसपास में, उन पे ध्यान नहीं देता। राइट। यानी कि कहने का मतलब है कि ये उन पे ध्यान देता है जो कि एक्चुअली में है ना। जैसे कि हाथ लगा सकते हैं जिस पे, यानी कि सामाजिक क्रिया क्या है, वो दिखती नहीं है ना, वो महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये उस पर ध्यान नहीं देता। यथार्थवाद अन्य क्रिया को नज़रअंदाज कर देता है, ये भी सही है ना। जो बाकी की क्रियाएं हैं ये उनको मना करता है, ये उनको मानता नहीं है, क्योंकि ये बिलीव रखता है उनको अनुभव करने में। ठीक है। उनके पास जाके उनको मतलब कि देखने में। राइट। संरचनावाद यथार्थ के पर्यावरण को
सत्य तौर पर जानने पर आलोचक करते हैं, है ना। जो संरचनावादी है, ठीक है, ये भी इसके आलोचक है। सबसे बड़े आलोचक तो संरचनावादी ही हैं इसके, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आलोचक हैं, राइट, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये इसकी आलोचना करते हैं, ये बोलते हैं कि यथार्थवाद के पर्यावरण को सत्य तौर पर जानने पर आलोचना करता है ना। कि ये कह रहे हैं कि जो संरचनावाद है ये मतलब कि ये कहते हैं कि तुम चीज़ों को सच में जानने की कोशिश करते हो, और जो हम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं ये तुम गलत कहते हो, है ना। तो इस तरीके से ये इसकी आलोचना करता है ना। यथार्थवाद की आलोचना की जाती है इस तरीके से। आगे चलते हैं। संरचनावाद बता दिया मैंने क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से फैक्ट्स, राइट, फैक्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का अध्ययन करना, है ना, उसके बिना जाने कि वो एक्चुअली में है भी या नहीं है। आगे चलते हैं। पर्यावरण समाजशास्त्र में संरचनावाद। संरचनावाद के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया, अब हमने इसमें पहले आप क्या पढ़ा था कि पर्यावरण समाजशास्त्र में यथार्थवाद, उसी तरीके से संरचनावाद, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो जैसे कि पर्यावरण समाजशास्त्र में संरचनावाद क्या करता है, ये करता है कि ये किसी चीज़ का अध्ययन करने में, है ना, उसकी संरचना करने में, उसको समझने में वैज्ञानिक तरीके से चलता है ना। वैज्ञानिक तरीके से चलने का मतलब ये फैक्ट्स को लेके जाता है, अपने ऑफिस में बैठता है, राइट, यानी कि अब जैसे कि क्या है, कोई चीज़ चल रही है आसपास में, है ना, तो वो क्या करेगा, ये लोगों के विचारों को जानेगा, है ना। लोगों के विचारों को जानने के बाद ये लिख लेगा अपने बुक में, बुकलेट सी लाएगा अपने पास, एक नोटबुक लाएगा, उसमें लिख लेगा सब कुछ, है ना। फिर इसको लेके जाएगा अपने ऑफिस में, वहाँ पे बैठेगा, बैठने के बाद उस पर विचार करेगा अपने और साथियों के साथ, है ना। ये हो गया संरचनावाद, ठीक है, यानी कि प्रकृति को समाजशास्त्र में प्रकृति के इस तरीके से वो जानने की कोशिश करता है ना। जबकि यथार्थवाद क्या करता है, वो वहाँ पे बैठ के उसको समझता है, उस समाज के बीच में रहता है वो, राइट, वह तथ्यों पर ध्यान देते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बात करने की इन पे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। सामाजिक संरचनावाद की आलोचना कैसे कर सकते हैं, इसकी भी आलोचना करिए, जैसे कि हमने यथार्थवाद की करी है। यथार्थवादी इसकी आलोचना करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि ये बोल रहा है कि यानी कि इसके लिए बोला जा रहा है कि ये संरचनावादी मानते हैं कि समस्याएं समाज द्वारा बनाई गई है ना। ये बोल रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो समाज ने बनाई है, ना कि किसी और व्यक्ति ने। सही बात भी है ना, यानी कि जो लोग हैं, हम आसपास में जो रहते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमने समस्याएं क्रिएट की है, ठीक है, नेचर को लेके आसपास में झगड़ा जो करते हैं ये लोग ही करते हैं, जानवर नहीं करते ऐसे। ये कल्पना को दुर्बल बना देता है ना। विचारकों का मानना है कि जो कल्पना है उसको दुर्बल बनाता है संरचनावाद, राइट। संरचनावादी प्रकृति को मनुष्य द्वारा बनाया गया मानते हैं, है ना। ये लोग बोल रहे हैं, यानी कि विचार जो इसकी जो अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, यानी कि समाज संरचनावाद की आलोचना करते हुए ये कह रहे हैं कि ये लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये लोगों की अवधारणाएं होती है। संरचना जो है, यानी कि जो फैक्ट्स जो लोग शेयर करते हैं, ये लोग अपने मन से बनाते हैं, है ना। उसके पीछे कोई और रीज़न नहीं होता, वो दरअसल में कुछ होता ही नहीं है, राइट, ऐसे बोल रहे हैं वो, है ना। ये कल्पना को दुर्बल बनाता है, यानी कि दूसरे के मतलब कि हम जैसे सोच रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि वो भी वही सोचे जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये कल्पना को दुर्बल बनाता है उसको, यानी कि एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट में लेके जाता है, राइट। तो ये कहना चाह रहे हैं उसके अपोजिट साइड वाले, आलोचना के अपोजिट साइड में जितने भी विचारक लोग बैठे हुए हैं, समाजशास्त्री बैठे हैं, वो ये हो गया हमारा चैप्टर आज का। ये वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आराम आराम से पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए हर चीज़। तो यार सपोर्ट भी कर दिया करो, है ना, लाइक वाला बटन दबा दो रहे। थैंक यू।